हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज मंगलवार है, शुरू करते हैं। पहले प्रणाम। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। तो आज का पहला सवाल, हम लोगों की समस्या क्या? समस्या भोग बुद्धि कैसे दूर होगी? ये समस्या भोग बुद्धि कैसे दूर होगी? आइए जवाब भी सुन लेते हैं। जिस दिन साधु गुरु की कृपा से हम स्वयं को भगवत सेवक के रूप में समझ पाएंगे, तभी हमारा मंगल होगा। अब इसमें 3 टुकड़े करके विचार है। पहला क्या है? जिस दिन साधु गुरु कृपा से, पहला भोग बुद्धि कैसे दूर होगी? साधु गुरु कृपा से होगी। साधु गुरु कृपा से क्या होगी? हम भगवान के सेवक हैं, ये समझ आएगी और फिर हमारा मंगल होगा। तो ये 3 बातें हो गई एक ही सेंटेंस में। दिव्य ज्ञान होने पर ही हमारी भोग वृत्ति या दुर्बुद्धि दूर होगी। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान से हमारा संबंध ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान है। जब तक हम भगवत सेवक अभिमान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते। अच्छा, ये जानना कि मैं भगवान का सेवक हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिष्ठित होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भगवान का सेवक हूं, ये कह देना एक बात है, लेकिन इसमें प्रतिष्ठित होना ये दूसरी बात है। एस्टेब्लिश हो जाना, हर समय ऐसा लगना कि मैं भगवान का सेवक हूं। जब तक वैष्णवी प्रतिष्ठा ना आ जाए, तब तक हम भोग वृद्धि से या भोग रूप में जगत को देखते हैं। क्या बात कह रहे हो? जब तक वैष्णवी प्रतिष्ठा ना आ जाए, वैष्णवी प्रतिष्ठा ये मैं गुरु का सेवक हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, ये नहीं आती, तब तक दुनिया हमारे को भोग्य वस्तु दिखती है। एंजॉय, लेट अस एंजॉय। हम लोग भोग बुद्धि से या भोग्य रूप में जगत को देखते हैं। ये जगत हमारे भोगने के लायक है, भोगने के लिए है, ऐसे हम दुनिया को देखते हैं। जब तक ईशोवास्य जगत दर्शन नहीं होता, अर्थात ईशोवास्य मतलब सारा जगत भगवान का भोग्य है। ये विचार बहुत जरूरी है। भोक्ता नाम भगवान है, मैं भोक्ता नाम नहीं हूं। सारा जगत भगवान का भोग्य है, मेरा भोग्य नहीं है। सारा जगत भगवान का भोग्य है। जब ये बात
समझ आ जाती है तो भोग बुद्धि लुप्त हो जाती है। तब प्रभुत्व नामक एक दुर्बुद्धि आ जाती है। ओह नहीं, ये अब फिर नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं। जब तक ईशोवास्य जगत दर्शन नहीं होता, ये नेगेटिव में जा रहे हैं। जब तक सारा जगत भगवान का भोग्य है, ये दर्शन नहीं होता, तब तक क्या होता है? मैं भगवान का दास हूं, ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। तब एक दुर्बुद्धि आती है। क्या दुर्बुद्धि आती है? प्रभुत्व नामक एक दुर्बुद्धि आती है। ऐसी अवस्था में शुद्ध भक्तों के संग के अतिरिक्त बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इस दुर्बुद्धि से बचने का एक ही उपाय है, शुद्ध भक्तों का संग। इसलिए मंगल आकांक्षी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से गर्वित प्रचार की श्रेणी के निकट नहीं जाएंगे, अन्यथा कभी भी दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये और कंडीशन लगा दी उन्होंने। जिसको मंगल चाहिए, मंगलाकांक्षी व्यक्ति कहाँ नहीं जाएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य से गर्वित प्रचार की श्रेणी में के निकट नहीं जाएंगे। ये दुनिया, ये जहान, ये दुनिया वाले एक प्रचार का केंद्र है। किसके प्रचार का केंद्र है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य से गर्वित प्रचार का केंद्र है। निष्काम महापुरुषों का संग न होने पर हमारी कामना, वासना, प्रभु, अभिमान, भोग करने की प्रवृत्ति किसी भी प्रकार से नहीं जा सकती है। तो भैया ये तो है हमारे अंदर। कितना है हमारे अंदर? ऐसा लगता है इनबिल्ट है, बाय डिफॉल्ट ही है। अब जाएंगी कैसे ये महापुरुषों के संग से जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। ये वृत्ति जाएंगी और मैं भगवान का सेवक हूं, ये अभिमान आएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं शास्त्र? चैतन्य चरितमृत में से लिया है। शास्त्र कहते हैं, महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नाय। महत कृपा, साधु संग, भक्तों की कृपा के बिना कोई हमारा कर्म भक्ति नहीं बनता। यानी हम नाम जाप करें, हम कीर्तन करें, हम पूजा अर्चन करें, तो भी वो भक्ति नहीं बनेगा अगर साधु संग नहीं है तो। महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूर रहू संसार नहीं क्षय। कृष्ण भक्ति की तो बात दूर हो, संसार ही नहीं उसका क्षय होगा। संसार क्षय नहीं होगा क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जाएगा नहीं। साधु संग कृपा कीमा कृष्णेर उपाय, काम आदि दुस्संग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। तो साधु संग की कृपा या कृष्ण की कृपा ही जीव काम आदि ये दुसंग का त्याग कर पाता है, और कोई उपाय नहीं। ये आज का पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न, गुरु का कार्य कौन कर सकता है? एक आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति। यहां बता रहे हैं प्रभुपाद जी कौन बनेंगे गुरुदेव। गुरु कौन बन सकते हैं? गुरु का कार्य कौन कर सकता है? हमारे जैसे दुर्भाग्य जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान ने अपने धाम से, पर जगत से, जिस महापुरुष को मनुष्य वेश में इस जगत में भेजा है, वो गुरु बन सकता है। तो वो है ही गुरु, जो त्रितापग्रस्त मनुष्यों का उद्धार कर भगवान के धाम में भेज देते हैं। भगवान के धाम से आए हैं और हमारे को भगवान के धाम भेज देते हैं। भगवान के ऐसे निज जन जो भगवान के दूत हैं, जो बैकुंठ वाणी के वाहक हैं, केवल वही गुरु का कार्य कर सकते हैं। बड़ी सख्त कंडीशन है। जो वहां से आएगा वो गुरु ही बनेगा, वो गुरु है। और क्या कह रहे हैं, ये सुनने वाली बात है। कह रहे हैं भोग वृत्ति या त्याग वृत्ति को यूप कास्ट में बलि देने के लिए जिनकी वाणी रूपी खड्ग सर्वस्व प्रस्तुत रहती है। एक यज्ञ होता है ना जिसमें पशु की बलि दी जाती है। कैसे बलि दी जाती है? तलवार का से ना। तो अब भगवान के ऐसे भोग वृत्ति एवं त्याग वृत्ति को, ये दो वृत्तियां हैं, भोग वृत्ति भोगने वाली वृत्ति और त्याग वृत्ति मोक्ष पाने की वृत्ति। इसको यूप कास्ट में बलि देने वाली जगह पे बलि देने के लिए जिनकी तलवार तैयार रहती है। किस चीज की तलवार है? लोहे की नहीं, वाणी रूपी तलवार खड्ग हमेशा प्रस्तुत रहती है। वही असल में साधु हैं। साधु कौन है? जिनके पास वाणी रूपी तलवार है। क्या काम करती है? वो भोग वृत्ति का और त्याग वृत्ति का बलि चढ़ा देती है। और वे ही असल में गुरु हैं। वो एक गुरु हैं। और कौन है? श्री कृष्ण की सेवा। कौन से कृष्ण की सेवा? विषय विग्रह श्री कृष्ण की सेवा। राधा जी के संग जो खड़े हैं वो विषय विग्रह। विषय विग्रह श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जिनका अन्य कोई कार्य बुद्धि या दर्शन नहीं है, वही गुरुपाद पद्म है। वे किसी की भी चापलूसी नहीं सुन सकते। वे यथार्थ सत्य के निर्भीक प्रचारक हैं, जो हरि कथा के अतिरिक्त अन्य बातें कभी नहीं बोलते। बड़ा मुश्किल काम है। हम तो बोलते रहते हैं भाई। मैं बीमार हूं, मुझे खांसी लग गई है, मुझे दवाई खानी है। ये तो भगवान की सेवा के अलावा बात हो गई ना। और पावर पॉलिटिक्स भी है। बिहार में बीजेपी
जीत गई, नीतीश चीफ मिनिस्टर बन गया, हो गई ना। जो भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्म का उपदेश नहीं देते, ये बात ठीक है। ये गौड़िया मठ में ठोक ठोक के ठीक किया जाता है। भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्म का उपदेश नहीं देते। जो 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी, ये भाई प्रभुपाद जी की बड़ी सख्त शर्त है, 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी अन्य कार्य नहीं करते। 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए नहीं, 24 घंटे में 24 घंटे। वे गुरु होने के योग्य हैं, वे गुरु होने के योग्य हैं। इसलिए मैं तो इस पद को बहुत दूर से सलाम करता हूं। इंग्लिश में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। एन इनसिंसियर हिपोक्राइट कैन नॉट बी ए गुरु। मंडेन एक्टिविटी में जिसकी आकांक्षा हो, वे कभी भी गुरु नहीं हो सकता। सूडो गुरु शुड बी टर्न आउट एंड एक्सपोज्ड। ये सूडो क्या होता है? स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो मैंने कृत्रिम, जो नकली गुरु हैं उनको क्या करो? एक्सपोज करो। नकली गुरु का मुखौटा खोल देना चाहिए। भगवान के चरणों में जो समस्त उपायन शिष्य, उपायन का मतलब सरेंडर्ड, भगवान की सेवा में जो उपायन शिष्य हैं, सरेंडर्ड शिष्य हैं, समर्पित हैं, कर रहे हैं, बीच मार्ग में यदि कोई उन्हें अपनी सेवा में लगाता है, कनक कामनी प्रतिष्ठा संग्रह में नियुक्त करता है, तो उसे ठग जानकर संपूर्ण रूप से उसका परित्याग करना होगा। ऐसे असत व्यक्ति की कथा भी नहीं सुननी। संसार में जो लगा हुआ वो असत व्यक्ति है। विषय विग्रह की सेवा की वस्तु के को बीच मार्ग में विषय वस्तु कृष्ण है, इसको कोई अपने भोग में लगाए, वह व्यक्ति कभी भी गुरु नहीं कहलाया जा सकता। नारदीय पुराण में लिखा है, इहा यस्य हरेर यास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल स्वप्यथासु जीव मुक्त स उच्यते। जिसका कर्म मन वाणी भगवान की सेवा में नियुक्त है, समस्त अवस्थाओं में वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। भगवान की सेवा छोड़कर सोशल सर्विस के लिए जो तैयार रहते हैं, ऐसे नास्तिकों का संग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी अपना या दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। सामाजिक सेवा करने वाला आदमी भी खतरनाक है। ऐसे सोशल सर्विस करते करते वे माया के गर्त में गिर जाते हैं एवं सभी को विपत्ति में डाल देते हैं। आ रही है समझ में बात? गुरु
कौन हो सकता है। इस पे प्रभुपाद जी बड़ा विशद रूप से वर्णन कर रहे हैं। माला जप कर रहे हैं। क्यों माला जप कर रहे हैं? भगवान को ठगने के लिए माला जप। तो वो माला जप नहीं है, माला जप का अभिनय है। माला जप का अभिनय करते हैं या खूब चिल्लाते हैं, परंतु प्रत्येक शब्द में कृष्ण दर्शन, प्रत्येक उच्चारण में साक्षात गौर सुंदर का दर्शन नहीं करते हैं। यार ये तो बड़ी कठिन बात कर दी है। जोर जोर से हरि नाम करते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन उनके प्रत्येक शब्द में कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा, और प्रत्येक उच्चारण में साक्षात गौर सुंदर का दर्शन नहीं हो करते। हमें उनका संग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए चिल्लाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन वो जाप तो कर रहे हैं, कृष्ण के दर्शन नहीं कर रहे, नाम में महाप्रभु के दर्शन नहीं कर रहे। समस्त पांडित्य की अंतिम सीमा कृष्ण संबंध है। यदि संग में रहकर गुरु के अनुगत्य में हमारी भगवान की के सेवा की वृत्ति होती है, तब समग्र जगत को हम भगवान की सेवा के उपकरण के रूप में देखेंगे। तब जगत की समस्त वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमारा मंगल होगा। कब होगा? भगवान की सेवा के उपकरण के रूप में देखेंगे। किसको देखेंगे? सारी दुनिया को, सारे जगत को। ये भगवान की सेवा के उपकरण है, और जगत की समस्त वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा भी करेंगे, तभी हमारा मंगल होगा। जब तक हम अपनी सेवा में लगे हुए हैं, मंगल नहीं हो सकता ना। जिसका सर्वत्र भगवत दर्शन और भगवत संबंध दर्शन, जिसका सर्वत्र गुरु दर्शन, ये देखो कितनी सही बात कह रहे हैं। जिसका सर्वत्र, सब जगह, कहीं भी चले जाओ, जिनका सर्वत्र भगवत दर्शन और भगवत संबंध दर्शन, और जिसका सर्वत्र, फिर सब जगह गुरु दर्शन, जो तृणादपि सुनीच वृक्ष के समान सहिष्णु अमानी है और मानद है, और निरंतर हरि कीर्तन कीर्तन में तन में रहते हैं, वो गुरु। ऐसे कृष्ण प्रेष्ठ महापुरुषों के संग कर उनकी सेवा के द्वारा ही मंगल मार्ग खुल सकता है। कितना कितना लंबा सेंटेंस में अपनी बात कह रहे हैं। जिसका सर्वत्र भगवत दर्शन है और भगवत संबंध दर्शन, जिसका सर्वत्र गुरु दर्शन, जो तृणादपि सोनिच वृक्ष के समान सहिष्णु हैं, अमानिदा तथा मानद होकर निरंतर हरि कीर्तन करते हैं, हरि कीर्तन में रत एवं तन में रहते हैं, ऐसे कृष्ण प्रेष्ठ मैंने कृष्ण प्रिय महापुरुषों का संग कर उनकी सेवा के द्वारा ही हमारा मंगल का मार्ग खुल सकता है। महाभाग्य के फल से ऐसे सदगुरु प्राप्त होते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। मिलेंगे कैसे? भाग्य लाओ अपना। भाग्य कहाँ से लाए? भाग्य भी नहीं, महाभाग्य के फल से ऐसे सदगुरु प्राप्त होते हैं।
जो माया के दास को गुरु के रूप में सजाकर भोग बुद्धि के द्वारा गौर सुंदर के निकट नहीं पहुंचा जा सकता। श्री गौर सुंदर इस जगत में प्रकट लीला में न रहने पर भी यदि निरंतर निष्कपट साधु गुरु के संग से नहीं लाइन खिसक गई है। माया के दास को गुरु के रूप में सजाकर, अच्छा, माया के दास को गुरु के रूप में सजाकर और भोग बुद्धि के द्वारा गौर सुंदर के निकट नहीं पहुंचा जा सकता। ये बात तो ठीक है। और दूसरा है, गौर सुंदर इस जगत में प्रकट लीला में न रहने पर भी यदि निरंतर निष्कपट साधु गुरु के संग कर सके, साधु गुरु के संग में रहा जाए, उनकी चित्तवृत्ति में अपनी चित्तवृत्ति को संलग्न कर दें। किनकी? साधु, साधु और गुरु की चित्तवृत्ति में अपनी चित्तवृत्ति को क्या कर दें? डवटेल कर दें। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिख रहे हैं, डवटेल कर दें, संलग्न कर दें। अगर हम ऐसा संलग्न कर सकें, उनकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिला सकें, यह है डवटेल। क्या? उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला सके। यदि ऐसे कृष्ण तत्वविद गुरुदेव के पाद पद्म में शरणागत हो सकें, ऐसे दिखें, ऐसे मिलें तो सही, ऐसे कृष्ण तत्वविद गुरुदेव के पाद पद्म में शरणागत हो सकें, उनके चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर सकें, तो ऐसे उत्तम संग सेवा एवं अनुगत्य के द्वारा ही हमारा मंगल हो जाएगा। आज यहीं तक करेंगे। अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा है, असली गुरु हम कैसे पा सकते हैं, लेकिन आज इतना ही रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, प्रभुपाद जी का उपदेश अमृत सुनने कौन कौन आया है? सबसे पहले तो मनीष जी आ गए, मनीष मनु जी। फिर हमारी अंशिता दुग्गल जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद जी। पूजा जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। और कौन आ गई? वीना भल्ला जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। फिर इंदुमती दासी, हरे कृष्णा धन्यवाद। संध्या साहनी, ये नाम तो मुझे नया सा लग रहा है, संध्या साहनी, हरे कृष्णा धन्यवाद। मनोज शर्मा, हरे कृष्णा धन्यवाद। संध्या सानी ने किसी चीज पे फॉल्स लिखा है, पता नहीं किस चीज के लिए कह रही है। अच्छा, नीलम हारवा जी भी आ गई, हरे कृष्णा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।